नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। पटना हाई कोर्ट ने राज्यपाल कोटे से मनोनीत 12 एमएलसी के मामले में सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट ने 4 साल बाद मामले की सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच गठित करने का निर्देश दिया है। ये पूरा मामला बिहार विधान परिषद में राज्यपाल कोटे से मनोनीत 12 एमएलसी के संदर्भ में है, जिस पर पटना हाई कोर्ट में लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। इस मामले में विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया जो राज्यपाल के अधिकारों, संविधान के अनुच्छेद 171(5) और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं। आपको बता दें, 17 मार्च 2021 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल फागू चौहान ने बिहार विधान परिषद में 12 नेताओं को राज्यपाल कोटे से मनोनीत किया था। ये सभी 12 नेता जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे। इस मनोनयन के बाद कई लोग इसकी वैधता पर सवाल उठाने लगे और राज्यपाल के अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप तक लगा दिया। बिहार के नागरिक समाज ने यह आरोप लगाया कि राज्यपाल ने अपनी शक्तियों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और सत्तारूढ़ दल के नेताओं को मनोनीत किया है। इसका विरोध करते हुए पटना हाई कोर्ट में 3 जनहित याचिका यानी कि PIL दायर की गई। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 171(5) का उल्लंघन किया है, जिसके तहत राज्यपाल को ऐसे सदस्यों का मनोनयन करना होता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहायकारिता जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हो। इस मामले की सुनवाई पहले ही पटना हाई कोर्ट में शुरू हो चुकी थी, जब 2021 में दुलार बाबू ठाकुर, विजय कुमार और बसंत चौधरी ने जनहित याचिका दायर की थी। इन याचिकाओं में यह तर्क दिया गया था कि राज्यपाल ने संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ऐसे नेताओं को MLC के रूप में मनोनीत किया जो किसी विशेष क्षेत्र में काबिलियत या अनुभव नहीं रखते हैं, बल्कि ये नेता सिर्फ सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए थे। इन याचिकाओं के दायर होने के बाद पटना हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सुनवाई शुरू की। हालांकि याचिकाओं के बाद राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए गए नेताओं के नाम 17 मार्च 2021 को बिहार सरकार की गजट में प्रकाशित किया गया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था ये नेता किस कोटे से मनोनीत किए गए थे। ये एक और विवाद का कारण बना, क्योंकि जब राज्यपाल कोटे से मनोनीत होते हैं तो यह स्पष्ट होना चाहिए था कि उन व्यक्तियों का मनोनयन संविधान द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर हुआ है। इस मामले की सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट की बेंच ने कई बार फैसले को सुरक्षित रखा। वहीं 16 मार्च 2021 को अंतरिम मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण की बेंच ने भी मामले की सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रखा। फिर 3 जनवरी 2025 को मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की और फैसले को सुरक्षित रखा। इसके बाद 7 फरवरी 2025 को अंतरिम मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी ने मामले की सुनवाई की और 21 मार्च 2025 को इसी बेंच ने दोबारा मामले की सुनवाई की। हालांकि इस बार बेंच ने मामले में आगे सुनवाई करने से असमर्थता जताते हुए स्पेशल बेंच गठित करने का आदेश दे दिया है। स्पेशल बेंच के गठन का आदेश ये संकेत देता है कि यह मामला न्यायिक दृष्टिकोण से अधिक जटिल और महत्वपूर्ण हो सकता है। इस मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राज्यपाल कोटे से MLC के मनोनयन को लेकर एक समान मुद्दा 2016 में भी पटना हाई कोर्ट में उठाया गया था। उस समय नागरिक अधिकार मंच ने राज्यपाल कोटे से मनोनीत 12 MLC के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। इस मामले में ललन सिंह, जो 2024 में मुंगेर से लोकसभा चुनाव हार गए थे, राज्यपाल कोटे से मनोनीत कर बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए थे। वैसे 2016 में नागरिक अधिकार मंच ने इस मामले को हाई कोर्ट में उठाया था और इसके बाद कोर्ट ने 12 MLC से जवाब तलब किया था। हालांकि तब भी मामले का निपटारा नहीं हो सका था और यह दर्शाता है कि राज्यपाल कोटे से मनोनीत होने वाले MLC के मामले में कोर्ट ने पहले भी जांच की थी, लेकिन हमेशा निर्णय में देरी हुई है। आपको बता दें, पटना हाई कोर्ट की चिंता यह है कि राज्यपाल द्वारा किए गए मनोनयन से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है और ये नहीं और क्या यह चुनावी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। यदि यह साबित हो जाता है कि राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 171(5) का उल्लंघन किया है तो यह न्यायिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दूसरी ओर राज्यपाल और बिहार सरकार का यह तर्क है कि संविधान के अनुसार कार्य कर रहे राज्यपाल को यह अधिकार है कि वे अपनी पसंद के व्यक्तियों को MLC के रूप में मनोनीत करें। हालांकि यह तर्क उन लोगों द्वारा चुनौती दी जा रही है जो मानते हैं कि राज्यपाल का यह मनोनयन सत्तारूढ़ दल के नेताओं के पक्ष में था और इसमें संविधान की भावना का उल्लंघन हुआ है।
इस पूरे मामले में जब स्पेशल बेंच गठित होगी तो यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्यपाल द्वारा किए गए मनोनयन का संविधान के अनुच्छेद 171(5) के तहत क्या उचित आधार था। अगर यह साबित हो जाता है कि राज्यपाल का मनोनयन संविधान के प्रावधानों के खिलाफ था तो इन 12 नेताओं को एमएलसी की सदस्यता से हटा दिया जा सकता है। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि क्या राज्यपाल के अधिकारों का दुरुपयोग हुआ है या नहीं। यह पूरा मामला केवल बिहार राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन सकता है कि किस प्रकार राज्यपाल के अधिकारों का सही या गलत तरीके से उपयोग किया जा सकता है। इस पूरे मामले में न्यायपालिका का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के उच्चतम पदों पर नियुक्त प्रक्रिया लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है या नहीं। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।